दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी शपथ ही ली है। हालांकि इस बार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की अहम भूमिका है, उनका समर्थन बेहद जरूरी है। ये सरकार शपथ ले चुकी है, कैबिनेट ने शपथ ले ली है, नए सांसदों ने भी शपथ ले ली है, यानी कि सभी ने शपथ ले ली है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी हो गई है, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस भी हो गई है। लेकिन एक सवाल आज भी गंभीर होता जा रहा है, गंभीर होता दिख रहा है कि यह सरकार चलेगी कितने दिन? क्या यह सरकार गिर जाएगी? क्या अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ लाया जाएगा? क्या यह सरकार अपने आप गिरेगी? क्या अगस्त आते आते, जुलाई का महीना खत्म होते ही ये मोदी सरकार, एनडीए की सरकार गिर जाएगी? क्या यह सवाल कहीं न कहीं इसलिए उठने लगे क्योंकि आरजेडी के मुखिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद हलचल बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से, यानी अपने वर्करों से कह दिया कि तैयार हो जाइए, तैयार रहिए, एकदम अगस्त में ये सरकार जाने वाली है, चुनाव हो जाएंगे, इसलिए तैयार रहिए। लालू यादव ने कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है, अगस्त तक यह गिर जाएगी, गिर सकती है। इसको देखते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि वह चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो क्या लालू यादव ये संकेत दे रहे हैं कि अगर यह सरकार गिरी तो इंडिया गठबंधन जोड़ तोड़ नहीं करेगा, सीधे चुनाव में जाएगा? आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी यादव भी बयान देने के लिए सामने आए। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जबरदस्त तरीके से बिहार में लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का सीधा हमला रहा। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में जेडीयू ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है। आरजेडी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने ना तो समझौता किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेके। वहीं आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में रही, सत्ता से बाहर रही, समय अच्छा और बुरा रहा, हमने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा हमने अपना संघर्ष जारी रखा, कभी सफल हुए तो कभी असफल, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अडिग रहे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जातीय आधारित सर्वेक्षण कराने की हमारी प्रतिबद्धता, हमने सीमित समय में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के अपने वादे को पूरा किया। हमने आरक्षण रोस्टर को उसी के अनुसार अपडेट किया। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही उसे रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी संविधान आरक्षण के खिलाफ है। हमने बड़े पैमाने में सरकारी नौकरी दी। वह दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर गए। लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयान सीधे तौर पर बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव को साध रहे थे और साफ तौर पर दिख रहा था कि आरजेडी का कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में मिली सफलता, मोदी सरकार के गिरते जनाधार या गिरती हुई सीटों से उसको कैसे उत्साहित किया जाए, यह लालू यादव बेहतर जानते हैं। लालू यादव राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास कैसे भरना है। उन्होंने यह साफ तौर पर बता दिया कि हम न डरने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, हम संघर्ष भी करना जानते हैं, हम सत्ता में भी रहना जानते हैं, हम जो वादा करते हैं वह पूरा करते हैं और हम उसके लिए तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ता भी तैयार रहें। साथ ही केंद्र की सरकार को कमजोर बताकर लालू यादव ने यह भी जता दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसके हौसले मजबूत हैं, आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो हम चुनाव में जाकर फिर से जनादेश लेकर आएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास इस वक्त विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसदों का जमाव आ रहा है। पिछली लोकसभा के मुकाबले लिहाजा सदन में विपक्ष की आवाज गूंज भी रही है, सुनाई भी दे रही है, दिखाई भी दे रही है। ऐसे में आने वाले सत्र में सरकार के लिए आसान नहीं होगा कि विपक्ष के आवाज को रोका जा सके। ऐसे में जनता का कितना फायदा विपक्ष की मजबूत आवाज से होता है यह भी देखना होगा और सत्ता पक्ष कितना विपक्ष की आवाज को तरजीह देती है यह भी देखना होगा। बहरहाल लालू यादव ने जो कहा उसके राजनीतिक मायने तो बहुत दूर तक जाएंगे। बहरहाल लालू यादव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे, इससे तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये खबर सुनने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्वाइन करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।